गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग डिएक्शन फ्रेंड्स। बहुत हर्ष का विषय है। आज मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ही आह्लादित हूँ कि आज मुझे महान अवसर मिला है एक ऐसी शख्सियत को जो जिनकी सफलता का आ, डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। एक नाम जिनको हम आरडीएक्स के नाम से जानते हैं कि हम फ्रेंड्स, आर डी पटेल सर, यानी कि आरडीएक्स। उनकी एक एक बातों में इतना दम है। जो भी बातें करते हैं, जहाँ भी बातें करते हैं, जिनके बीच में भी बातें करते हैं और जो भी बातें करते हैं, उनकी बातों में एक एक बातों में इतना दम होता है। इसीलिए शायद उन्हें आरडीएक्स का नाम दिया गया है। तो रियली उनकी एक एक बातें इतनी विस्फोटक होती है कि आदमी के अंदर जान डाल देती है। अगर यूं कहें कि एक बार मुर्दे के सामने भी उनको खड़ा कर दिया जाए तो उस मुर्दे में भी जान आ जाएगी। वो अंदाज है उनका बात करने का, शायद इसीलिए उनको ऑडियंस आ जाता है। तो इट्स अ ग्रेट प्लेजर, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मेरे जैसे इंसान को एक इतनी बड़ी शख्सियत को इंटरव्यू करने का मौका मिला है। तो रियली आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू आरबीसी यूनिवर्सिटी एंड ऑल द इंटायर मैनेजमेंट। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। और आज एक बहुत ही शानदार विषय के साथ आरडीएक्स सर यानी कि मिस्टर आर डी पटेल सर, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं। और उनको पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। उनको सुनने के लिए, उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए लोगों को इंतजार रहता है। और आज भी इवेंट पूरे इस समय भी पूरी दुनिया को इंतजार है। क्यों? क्योंकि आज एक बहुत ही अलग, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आ रहे हैं हमारे बीच में आर डी पटेल सर। वो है एथिक्स एंड मोरलिटी इन नेटवर्क मार्केटिंग। एथिक्स एंड मोरलिटी इन मल्टीलेवल मार्केटिंग। क्या है एथिक्स, क्या है मोरलिटी, क्या है नैतिकता, और कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है इसे फॉलो करना। ये एक एक बातें बताने के लिए, जो कि बहुत हमारे बिजनेस का बैकबोन है फ्रेंड्स। ये चीजें, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, और ये एक एक बातें कितनी महत्वपूर्ण है, आज हम जानेंगे, आज हम सुनेंगे, आज हम समझेंगे उनके माध्यम से कि क्या है एथिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है मोरलिटी, क्या है नैतिकता। हम कैसे लोगों को, अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करें, अपने एथिक्स को रिप्रेजेंट करें, अपनी मोरलिटी को रिप्रेजेंट करें, कि सामने वाला हमारी बात सुनने के साथ ही साथ हमारे साथ हो जाए। तो ये फार्मूला जो कि बहुत जरूरी है, एक एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, लेकर के आ रहे हैं आज हमारे आरडीएक्स सर। और आरडीएक्स सर ने ये प्रूव किया है, ये प्रूव किया है उन्होंने, जीरो टू हीरो, पर से अर्थ तक कुछ भी कहें, सब कुछ उन्होंने करके दिखाया है। इसीलिए लोग कहते तो है कि आज बड़ा नाम है, बड़ा नाम है आरडीएक्स सर का। लेकिन ये नाम तो हम देखते हैं दोस्त कि बहुत बड़ा नाम है आरडीएक्स सर का, लेकिन इसके पीछे जो पसीने बहे हैं ना, इसके पीछे जो तकलीफें हुई हैं, वो शायद हम नहीं देख पाते। और आज भी हम रिएक्शन में को डेवलप करने में हमें तकलीफ होती है। लेकिन उस समय, आज के 20 साल पहले, जब रिएक्शन को कोई जानने वाला नहीं था, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ऑफिसेज नहीं थे, सर्विसेज नहीं थी, उस समय उन्हें कितनी मुश्किलें आई होंगी। ये सारी की सारी बातें हम जानेंगे उन्हीं से। बिना मेहनत कोई महान नहीं होता, बिना त्याग कोई धनवान नहीं होता, जब तक ना पड़े छेनी हथौड़ी की मार। जी हाँ फ्रेंड्स, जब तक ना पड़े छेनी हथौड़ी की मार, तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता, कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। तो आज आडेकर को एक भगवान का दर्जा मिलता है, लोग भगवान की तरह पूछते हैं, भगवान की तरह उनका सम्मान करते हैं। तो उसके पीछे बहुत बड़ा पसीना बहा है, खून पसीना बहा है, बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तब कहीं जा करके ये स्टेटस और ये मान सम्मान उनको मिल रहा है। तो ये चीजें हम सबको चाहिए, हम सबको चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें क्या करने पड़ेगा, किन नैतिक मूल्यों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और कैसे हम लोगों के बीच में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इन सारी बातों को बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए हमारे बीच में अधिक सर हैं। तो इसके पहले कि मैं सर को इनवाइट करूं, उसके पहले मैं सबसे पहले नमन करना चाहता हूं अपने दातु, अपने सीईओ दातु डॉक्टर लिंकुजन सर को, जिन्होंने गैनोरमा जैसी अद्भुत जड़ी, जिसने पूरी दुनिया का कायापलट कर दिया है, को हमें प्रदान किया है। और इंडिया में लेकर के आने वाले अपने महागुरु प्रोफेसर सर, डॉक्टर रत्ना मैम को, डॉक्टर यश रंजन सर को, और हमारे उन तमाम गुरुओं को मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकता, जिसमें के अग्रवाल सर,
रामाशंकर गुप्ता सर, नरेंद्र त्रिवेदी सर, आर.डी. पटेल सर, के वर्मा सर, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम छूट भी जाएँगे तो समय इतना नहीं है कि मैं यहाँ पूरा नाम ले सकूँ। मेरे अपने ग्रेट अपलाइन रविंद्र प्रसाद एडवोकेट सर और संजय पटेल सर को, इन सभी गुरुओं को नमन करते हुए मैं आज के इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं आप सबको लेकर के चलता हूँ अपने ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट लीडर आरडीएक्स सर के पास। आरडीएक्स सर, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कम एंड आज अपने इन नैतिक मूल्यों के बारे में, जो भी नैतिक मूल्यों का हमें फॉलो करना है, हम लोगों को फॉलो करना है, कैसे इन नैतिक मूल्यों का फॉलो करके हम अपने आप को और अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी इस कंपनी को शिखर पे लेके जा सकते हैं, नंबर 1 पे लेकर जा सकते हैं। इन बातों को लेकर के आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। आप प्लीज़ आएँ और आज के अपने सेशन को स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने तो ज्यादा ही तारीफ कर दिया, इतने तारीफ के काबिल नहीं हूँ। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन किया, मेरा एक परिचय जो दिया। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, इंसान की औलाद हूँ, इंसान हूँ। कहा गया है दुनिया में इंसानियत अगर आपके अंदर है, कायम है, तो आप इंसानियत को हमेशा बना के रखिए। यही होना चाहिए मानवता। तो आपने सर इंट्रोडक्शन किया मैंने, और मैं भी जीरो से किस तरह से हीरो बना, जो मेरी कहानी है, बहुत सालों में देखा है, सुना है। आज का जो सभी जितने हमारे आरबीसी यूट्यूब चैनल पे जितने पार्टिसिपेट आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी ब्लेसिंग आपके लिए। और सबसे पहले रिएक्शन के जन्मदाता डॉक्टर लिम शिवजिन को प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा। और डीएक्शन को इंडिया में लाने वाले फर्स्ट क्राउन मिनिस्टर, हम सबके मेंटर, हम सबके गुरु आदरणीय श्री प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना बासुपाल को भी चरण स्पर्श करूंगा, कोर्ट को नमन करूंगा। और हमारे ग्रेट गुरु कह सकते हैं कि हमारे मेंटर आदरणीय श्री हमारे डॉक्टर एस रंजन जी को भी कोर्ट को प्रणाम करूंगा, चरण स्पर्श करूंगा। और आरबीसी के स्तंभ, हमारे जो आरबीसी को सही मार्ग दिशा में ले जाने वाले हमारे श्री आचार्य के अग्रवाल जी भी, उनको भी नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा। रिएक्शन में जो मुझे जन्म दिए हैं, मेरे गुरु हैं, जो मेरे मेंटर हैं, जिनके पग पग पर, उनके पद चिन्हों पर उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा, उन्होंने मुझे जीरो से हीरो बनाने में पूरा योगदान किया है, अपने आप को समर्पण किया है। तो वो कोई और नहीं, मुंबई महाराष्ट्र से क्राउन डायमंड श्री एमबी सिद्दीकी सर को भी, उनके पूरे परिवार को, कोर्ट को प्रणाम करूंगा, चरण स्पर्श करूंगा, नमन करूंगा, वंदन करूंगा। क्योंकि ये काश मेरे जीवन में ना आते, मेरी उंगली न पकड़ते, मुझे चलना न सिखाते, मुझे बोलना न सिखाते, तो आज आरडी पटेल न होते और आज आरडीएक्स के नाम से न जाने जाते। तो डीएक्शन मेरे लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन लेके आया है और आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की देन है। और मेरे तमाम सारे गुरु डीएक्शन में जिनसे भी कुछ सीखा हूँ, उन सबको चरण बंदन स्पर्श करूंगा। और टीम वर्क में, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपका टीम नहीं है, आपका नेटवर्क आपके पास नहीं है, तो आपकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो मैं सारे नेटवर्क में, मेरे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं, डायमंड्स हैं, स्टार हैं, मेंबर्स हैं, कंज्यूमर हैं, उन सभी को नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा। और आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग है। गुड मॉर्निंग सभी को। जितने भी डीएक्शन आरबीसी योद्धा हैं, उन सबका साथ और सबका विकास के साथ में आज हम बातें करेंगे। आपके साथ में कुछ बातें ऐसी हैं जो हम सबके लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। वही मैंने विषय चुना कि डीएक्शन की दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, हमारे आपके जीवन में नैतिकता का क्या उद्देश्य है, नैतिकता का क्या मूल्य है। कहा गया है अगर यदि हम नैतिकता का फॉलो नहीं करते हैं, उस रास्ते पर नहीं चलते हैं, उसे अपने हम जीवन में नहीं उतारते हैं, तो कभी हमको सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप सफल होना चाहते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, कुछ नियम और कानून है, तो यदि उसी के दायरे में आप रहेंगे, उसी पे काम करेंगे, तो आपको सफलता 100% कदम चूमेगी, कोई रोक नहीं सकता। जीवन का आधार ही होता है नैतिकता, जीवन का आधार ही है नैतिकता। तो डीएक्शन की बात करें तो डीएक्शन में भी ये बातें लागू होती है 100%। डायरेक्ट सेलिंग की बात किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में भी बातें लागू होती है।
लेकिन कितने लोग उसका फॉलो करते हैं, कितने लोग नहीं फॉलो करते हैं। मैटर ये है, जो नैतिकता का जो डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनियां फॉलो नहीं करेंगी, वो कंपनियां कुछ दिन तक रहती हैं, उसके बाद मार्केट से गायब हो जाती है। और जो व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं करता है, नैतिकता के आधार पर नहीं चलता है, वो व्यक्ति भी नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ दिन का मेहमान होता है, उसके बाद गायब हो जाता है। इसका परिणाम समझिएगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता। इसका बहुत बड़ा असर होता है हमारे जीवन में कि हम किसी भी आ तो जाते हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाएंगे, सही दिशा निर्देश पर नहीं चलेंगे, सही नियम कानून पर नहीं चलेंगे, तो हमारा कोई वजूद नहीं होगा, यानी हमारा कोई पहचान नहीं होगी, और ना ही उस व्यापार में, उस बिजनेस में सफल होंगे। सफलता के मूल मंत्र है हमारे जीवन में क्या, वो नैतिकता, क्या एथिक्स, हमको उसको हम मानते हैं, उस पर बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, उसका पालन करते हैं या नहीं। तो आइए हम बात करते हैं आप सबको लेकर के एक नई दिशा में, एक नए मार्ग पे, एक नई कह सकते हैं कि रास्ते पे ले चलने के लिए। जीवन का आधार जो है, हमने बताया आपको, डिएक्शन में आप हैं, तो डिएक्शन में जो उद्देश्य है, डिएक्शन का उद्देश्य क्या है, आप डिएक्शन में क्यों है, आप डिएक्शन क्यों कर रहे हैं, डिएक्शन क्या है और डिएक्शन क्यों कर रहे हैं, और डिएक्शन आपके जीवन में आ गया है तो आप क्या सफल होना चाहते हैं, आप सफलता चाहते हैं। मेरा एक सवाल है, हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जीवन में असफल होना चाहता है। सफल हर व्यक्ति होना चाहता है। क्या उसको सफलता के सही मूल मंत्र बताते हैं आप? यदि सही मूल मंत्र सही तरीके से बता देंगे तो 100% जीवन में सफल होगा। अगर गलती से गलत मंत्र दे दिया आपने, गलत मूल मंत्र बता दिया, गलत रास्ता बता दिया, तो कभी सर पटक मर जाएगा, कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो सही मूल मंत्र क्या है, सही उद्देश्य क्या है। अब सवाल उठता है कि नैतिकता की बात किया जाए तो नैतिकता हमारे डॉक्टर लिमसू के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। नैतिकता हमारे प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना बासपाल, डॉक्टर एस रंजन, ऐसे तमाम सारे लीडर के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। यही कारण है कि वो जीवन में सफल हैं, सफलता उनकी कदम चूम रही है, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। और ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनके अंदर वो चीज नहीं आ पा रही है, इसी कारण वो असफल फेल है। तो सफल असफल में अंतर यही होता है कि क्या आपका अपना कोई रूल्स है, अपना कोई नियम और कानून है, क्या आप सही उद्देश्य से लगे हुए हैं, आपका उद्देश्य राइट है या रॉन्ग है। उद्देश्य अगर सही है, आपका कह सकते हैं विचार सही है, तो सफलता कदम चूमेगी, सफलता जरूर मिलेगी। विचार सही होना चाहिए, उद्देश्य सही होना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए। उद्देश्य क्या, रिएक्शन का उद्देश्य क्या, रिएक्शन का व्हाट इज योर रिएक्शन का विजन क्या है, सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया को स्वस्थ करना। ये रिएक्शन का उद्देश्य है, डॉक्टर लिम का उद्देश्य है। क्या ये उद्देश्य आपका है? यदि ऐसा उद्देश्य आपका है कि पूरी दुनिया को स्वस्थ करना, यानी स्वस्थ दुनिया स्वस्थ समाज, जब आपका समाज स्वस्थ रहेगा पूरी दुनिया स्वस्थ होगी, ये हमारा उद्देश्य है, ये नैतिकता है। यदि उद्देश्य सही है तो उसी उद्देश्य का मतलब होता है कि निस्वार्थ भाव, बिना स्वार्थ के आप यदि उद्देश्य आपका सही जा रहा है। देखिए स्वार्थ है लेकिन वो तो अपने आप आता है, कहा गया है कर्म करेंगे फल तो अपने आप आता है। फल की बिना इच्छा किए अगर कर्म करेंगे तो 100% फल मिलना है और आपको उसमें लालच नहीं होगी। कहा गया है लालच बुरी बला, लालच करके जो काम करता है वही जीवन में फेल होता है। लालच नहीं होनी चाहिए। सही उद्देश्य का मतलब ये होता है बिना लालच के, बिना कह सकते हैं कि उस रास्ते पे, बिना कह सकते हैं कि लाभ के, यानी पहले आपको लाभ ही नहीं सोच लेना है, निस्वार्थ होकर के, जैसे किसी का निस्वार्थ भाव से सेवा करना। यदि आप रिएक्शन में आ गए हैं
तो आपने एक उद्देश्य बनाया, निस्वार्थ भाव की मुझे से डायरेक्शन से सेवा करूंगा, घर घर लोगों को ले जाकर के स्वास्थ्य करने का काम करूंगा। ये उद्देश्य आपका, ये डॉक्टर लिम का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य हमारा क्या है? दूसरा स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट क्या है डॉक्टर लिम का? हमारा आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? दूसरा हमारा उद्देश्य है कि लोगों को घर घर बीमारी के साथ साथ में बेरोजगारी को भी दूर करेंगे, उनके घर से बीमारी को जड़ से भगाएंगे, यानी उनके परिवार को, उनके बच्चों को स्वास्थ्य कर पहुंचाएंगे, और उनके घर से बेरोजगारी भी दूर करेंगे, यानी उनकी आर्थिक तंगी को दूर करेंगे, उनके घर में रोजगार देंगे, उनके घर में आर्थिक मजबूती करेंगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, ये हमारा उद्देश्य है, ये डॉक्टर लिम का उद्देश्य है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उनके सपने पूरे होंगे, उनके छोटे बड़े सारे सपने पूरे होंगे, उनके घर में खुशियां आएंगी। देखिए, जीवन में किसी के घर में खुशहाली लाना, किसी के चेहरे पे मुस्कान देना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। और किसी के घर में खुशी देना, चेहरे पे मुस्कान देना, ये तभी संभव होगा जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसके जेब में पैसा होगा, यानी बेरोजगारी उसकी दूर होगी, तभी उसके जीवन में खुशी आएगी। ये हमारा दातुक डॉक्टर लिम का उद्देश्य है, ये हमारा आप सबका उद्देश्य होना चाहिए। यही है नैतिकता, उद्देश्य। तो मैं प्रणाम करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर लिम का, क्योंकि उनके विचार में यदि ये बातें ना आती, ऐसा बड़ा विजनरी ना होते, ऐसे बड़े विजनरी हमारे प्रोफेसर साहब डॉक्टर रत्न बासुपाल ना होते, तो आज डीएक्शन पूरी दुनिया में ना होता। ये दो बड़े विजनरी हैं लोग, बड़ी दूरदृष्टि देखने वाले लोग हैं, इनकी बड़ी सोचें हैं। हम ऐसे गुरुओं का चरण स्पर्श करता हूं जो विजनरी हैं, कह सकते हैं कि दुनिया को एक नई दिशा में लेके जाने वाले लोग हैं। आज उन्हीं बताए हुए मार्ग पे मैं जो सीख पाया हूं, आपके साथ ये बातें करूंगा कि जीवन का अगर उद्देश्य नहीं है, इंसान फिर इंसान नहीं है, वो पशु के समान होता है, क्योंकि पशु का कोई उद्देश्य नहीं होता, जानवर का कोई उद्देश्य नहीं होता। इंसान है, एक उद्देश्य जो होना बहुत जरूरी है, यानी उसके जीवन में नैतिकता का आधार होना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हम बात करेंगे कि यदि आपके जीवन में आपने कोई भी काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप काम क्यों करना चाहते हैं? क्यों काम करना चाहते हैं? तो काम करने का उद्देश्य है कि मुझे जीवन में मेरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। ये आपका अपना उद्देश्य होना चाहिए। और उसके साथ साथ में मैं और मेरा परिवार ये स्वस्थ रहें, कभी उनके लाइफ में ड्रग्स और डॉक्टर ना आए, कोई बीमारी ना आए, यानी कोई डिजीज ना आए, उनकी जितनी उम्र हो वो स्वस्थ जिंदगी जिए, ये आपका अपना उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? हमारे जितने भी जानने वाले पहचानने वाले लोग हैं, उनके भी जीवन में सेम यही उद्देश्य लेकर के कि उनका भी घर परिवार स्वस्थ रहे, उनके चेहरे पे मुस्कान हो, उनको कभी आर्थिक तंगी न रहे, यानी उनके भी छोटे मोटे सपने साकार कर पाए। यानी इस उद्देश्य से उनके जीवन में भी कैसे सफलता मिले, उनका लाइफ में सक्सेस कैसे मिले, ये उद्देश्य जब आप बना के काम करेंगे, तो 100% वो आपके परिवार के साथ कनेक्ट होगा और आपके साथ जुड़ेगा, क्योंकि आप बिना निस्वार्थ भाव से एक उद्देश्य, एक विजन के साथ में आप उसके साथ काम कर रहे हैं, तो वो भी सामने वाला सोचेगा कि यार इस बंदे का तो कोई फायदा नहीं है, फिर भी देखिए लगा हुआ मेरे साथ में, मुझे बढ़ाने में लगा हुआ, मेरी तरक्की में लगा है, मुझे मेरे परिवार को स्वास्थ्य करने में लगा है, मेरे चेहरे पे खुशियां देखना चाहता है। यदि ऐसा उद्देश्य के साथ में काम करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बातें, आज तमाम सारी, हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में तमाम सारी कंपनियां आती हैं और आके चली जाती हैं, आती हैं और आके चली जाती हैं, क्योंकि उस कंपनी का जो मालिक होता है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि कुछ क्षण में, कुछ हम समय तक मार्केट में रहेंगे, उसके बाद रह करके पैसा बटोरेंगे और किसी न किसी के सिस्टम से पैसा बटोर करके चले जाते हैं। अब उसमें जाने अनजाने में व्यक्ति फंस जाता है
और उसका पैसा भी डूब जाता है, उसका नाम भी खराब होता है, मार्केट गंदी होती है। ऐसी तमाम सारी आडू पाडू कंपनियां आ रही हैं। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने बहुत पावरफुल और बहुत ही कह सकते हैं कि जबरदस्त रूल जो रेगुलेशन लागू किया है, मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इसके पहले कोई इस तरह सिस्टम नहीं था। लेकिन जब से डायरेक्ट सेलिंग में रिएक्शन कंपनी ने प्रोफेसर साहब के द्वारा जो मार्केटिंग सेक्टर को लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, उस पर गवर्नमेंट ने पूरा पालन करके गवर्नमेंट ने उस उद्देश्य को लागू किया। डायरेक्ट सेलिंग में ये रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। इसके कारण जब गवर्नमेंट टाइट हुई रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर के, तो तमाम सारी ठंडू बाम कंपनियां, याडू पांडू कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर बांध करके मार्केट से पलायन करने लगी, मार्केट से पलायन करने लगी। तमाम सारी ऐसी हाइंडी बाइंडी टाइनरी कंपनियां मार्केट में आई और देखा कि मैं तो उस रूल्स में नहीं आ पा रहा हूं, ना ही मेरे पास खुद का कोई प्रोडक्ट है, ना ही मेरे पास कोई प्रोडक्शन है, तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। तो उन्होंने कुछ दिन तो नाम बदल बदल के काम चलाए, उसके बाद वो पूरी तरह से ध्वस्त होकर के आज मार्केट से धीरे धीरे गायब हो रही है। तो हम आप सबका एक कर्तव्य है कि जो भी हमारे जानने पहचानने वाले लोग हैं उनको सही मार्ग दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं। ये हमारी नैतिकता है। भटके को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। हम आपका सबका कर्तव्य है कि जो भटक गया बंदा वो हमारा भाई बंधु है, हमारा कहीं न कहीं दोस्त है, वो भटक गया है, जाने अनजाने में, उसको अनुभव नहीं था मार्केटिंग सेक्टर का, वो जाने अनजाने में भटक गया है, उसको सही मार्ग दिखाएं, उसको सही डायरेक्ट सेलिंग को अवगत कराएं। डायरेक्ट सेलिंग में जो सही कंपनी है, जो सही रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है, ऐसे कंपनियों का उनको सही मार्ग दिखाना हमारा आपका दायित्व है। ये डायरेक्ट सेलिंग का उद्देश्य है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के सारे लीडर्स का उद्देश्य है। हम किसी भी कंपनी का नीचा ना दिखा करके, किसी भी कंपनी का बुराई ना करके, हम सारी कंपनियों के बारे में, हम किसी का बुरा भला करने का मेरा हक नहीं है। हम किसी भी कंपनी की बुराई नहीं कर सकते, किसी भी नेटवर्क के किसी भी लीडर का बुराई नहीं कर सकते, किसी भी कंपनी को। यदि आप उसको सही मार्ग दिखाना चाहते हैं, सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, उस कंपनी को बिना बुराई किए हुए, बिना उसकी जो है किसी का तरह से नीचा दिखाए हुए उसको आप तारीफ करेंगे। यही है नैतिकता। हम किसी को नीचा दिखा करके, किसी कंपनी की बुराई करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम चाहते हैं आगे बढ़ना, तो हम लोगों के सभी कारोबार का, कोई जॉब कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई डायरेक्ट सेलिंग में दूसरी कंपनी में है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई भी नौकरी में, किसी भी नौकरी चाकरी में है, किसी भी व्यापार में है, व्यापार चाहे छोटा कर रहा हो चाहे बड़ा कर रहा हो, एक सब्जी बेचने वाला हो, एक चाय बेचने वाला है, एक जूता पॉलिश करने वाला है, एक पान बेचने वाला है, छोटा कारोबारी हो चाहे बड़ा कारोबारी हो, चाहे छोटा जॉब कर रहा हो, चपरासी हो, चाहे जज हो या डीएम का हो, या कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, किसी भी प्रोफेशन का आप उसकी तारीफ करेंगे, आप उसकी प्रशंसा करेंगे। कभी 1% भी कभी किसी कारोबार का, किसी व्यापार का, बिजनेस का आप तौहीनी या बुराई नहीं करेंगे। ये हमारी आपकी नैतिकता है। ऐसे विचारधाराएं आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य कहा गया है, किसी का भला न कर सको तो बुरा सोचना भी हमारा आपके अंदर नहीं आने, सोच भी नहीं आनी चाहिए। ये हमारी आपकी नैतिकता है, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। कहा गया है सबका साथ सबका विकास, ये हमारा आपका उद्देश्य होना चाहिए। आपने नारा सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके लीडरशिप के अंदर, हमारे व्यक्तित्व के अंदर, हमारे विचारोधारा में भरी होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास। अगर डॉक्टर लिम ऐसा करते हैं, हमारे प्रोफेसर सर ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो हमारा आपका भी सोच में सेम टू सेम यही होना चाहिए, सही डुप्लीकेशन होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास नैतिकता का यह मूल आधार है। किसी भी प्रोडक्शन को, किसी भी कंपनी को, किसी भी सिस्टम को, किसी का कारोबार, किसी का जॉब कभी भी गलती से कभी कोई बुराई नहीं करता, की तारीफ करिए। वाह क्या अच्छा आप कंपनी ज्वाइन किए हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। ये क्वालिटी आपके अंदर ही है जो सफलता का, आपके अंदर ही जो क्वालिटी है जो आप अपने जॉब में प्रमोशन कर रहे हो, आपके अंदर जो क्वालिटी है ना जिससे आपकी दुकान कारोबार जो आपका है ना बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है।
तारीफ करो, हो सके तारीफ करो, अभी भी किसी कारोबार को नीचा मत दिखाओ, नंबर एक। दूसरी चीजें हैं, नैतिकता का आधार यही है। दूसरी चीजें हैं कि आप उसके परिवार में, परिवार के साथ, उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करें, एक अच्छा रिश्ता बनाएं। और रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि कह सकते हैं कि जन्म जन्म का रिश्ता बने, ऐसा रिश्ता बना चाहिए। एक कंज्यूमर से एक डिस्ट्रीब्यूटर का जो रिश्ता होता है ना, वो लॉन्ग लाइफ का होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए होता है। ऐसा रिश्ता बनाए कि कभी खत्म ना होने वाला रिश्ता हो। वन टाइम का रिश्ता नहीं होना चाहिए, एक बार आपने प्रोडक्ट बेच दिया, एक बार आपने कंज्यूमर बना दिया, दोबारा आपको शक्ल नहीं दिखाना, ऐसा कभी रिश्ता नहीं होना चाहिए। आपका कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर का रिश्ता एक अच्छे लीडरशिप में कन्वर्ट हो जाए और आपके साथ एक अच्छा सा व्यापार खड़ा कर सके, अच्छा सा बिजनेस कर सके। ऐसी लीडरशिप, ऐसी नैतिकता के साथ में यदि आप व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो 100% सफलता आपको मिलेगी। अच्छे विचारधारा, व्यक्तित्व के धनी होना, अच्छा कनेक्ट करना। कनेक्ट करेंगे तो कन्विंस अपने आप होता, कनेक्ट करना सीखे आप। जब अच्छे विचार के धारा के साथ में काम करेंगे तो सफलता जरूर कदम चूमेगी। सिर्फ 3 सवाल ऐसे सवाल हैं, अगर किसी के सामने आप कर लेते हैं तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप, कनेक्शन लाइफ टाइम, लॉन्ग लाइफ के लिए बन जाए। पहला कनेक्शन क्या है, उससे सवाल कर सकते हैं आप। आज मेरा एक सवाल है, ये सवाल हो सकता है सामने वाले को भी आप भी कर सकें। हालांकि ये बार-बार मैं सवाल करता हूं, जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको हेल्थ की प्रॉब्लम हो या हेल्थ की प्रॉब्लम चाहता है? हर व्यक्ति लाइफ में चाहता है मुझे कोई हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो, मैं स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं। लेकिन फिर भी हेल्थ की प्रॉब्लम से, कोई न कोई प्रॉब्लम से उस आदमी जूझ रहा है। यदि उसकी प्रॉब्लम को खत्म करने में मदद करेंगे, उसकी स्वास्थ्य की समस्याओं को खत्म करने में मदद करेंगे, तो उसके उसके आप दिल पे राज करेंगे। उसके घर में पूरा परिवार स्वस्थ कैसे रहे, आप अपना डिएक्शन का प्रोडक्ट उसके घर में दीजिए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताइए। यदि प्रोडक्ट अपना चेंज कर देता है, अपने घर का ब्रांड बदलता है, तो 100% ब्रांड बदलने से उसके घर में स्वास्थ्य हो जाएगा, तो जीवन भर का रिश्ता बनेगा। किसी के घर में स्वास्थ्य करना, स्वास्थ्य देना, स्वास्थ्य के बारे में बताना, ये सही मार्गदर्शन। दूसरा सवाल कि उसके घर में आप एक आमदनी का रास्ता बताएंगे, यानी उसकी इनकम हो रही है, इनकम और कैसे ग्रोथ करे, यानी उसकी आमदनी और कैसे बढ़ जाए, यानी जिससे वो उसके सपने पूरे हो सके, उसके बच्चों के सपने पूरे हो सके, टूर टूर कर सके, देश विदेश जा सके, उसके चेहरे पे खुशियां आ सके। यदि ऐसी बातें करेंगे तो 100% उसके जीवन में रिश्ता हमेशा के लिए बनेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सफल होना नहीं चाहता। सफलता हर व्यक्ति चाहता है। उसको बताइए कि अपना कारोबार, अपने जॉब को, जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को बिना छोड़े हुए, बिना उस काम को नुकसान पहुंचाए हुए, आपका इनकम, आपका पैसे की आमदनी, मैं चाहता हूं कि आपका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इनकम आपकी बढ़ जाए। जितना भी पैसा कमा रहे हैं, उतना ही पैसा आपको पार्ट टाइम में, कुछ समय आपका जो फालतू समय बर्बाद करते हैं, उसी समय को आप सही जगह उपयोग करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आप इनकम का ग्रोथ कर सकते हैं। इससे आपके छोटे-मोटे सपने पूरे हो सकें, कुछ ज़रूरतें पूरे हो सकें, एक तरफ का पैसा सेव कर सकें, दूसरी तरफ का जो पैसा खर्च हो जा रहा है, एक पैसा बच नहीं रहा है, उल्टा कर्ज में जो चले जाते हैं, वो कर्ज से छुटकारा पा सकें और छोटे-मोटे सपने पूरे हो सकें, जिससे आप गाड़ी, घर सब कुछ बना सकें। उसकी सफलता के बारे में बात करेंगे। आप कर सकते हो, मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपका सहयोग करूँगा। यदि ऐसी विचारधारा के साथ में उससे बातें करेंगे, उसको सफल होना चाहते हैं, उसको सफलता दिलाना चाहते हैं, तो कौन एक व्यक्ति ऐसा है जो सफल होना नहीं चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पैसा नहीं चाहिए? पैसा सबको चाहिए। पैसा है पर पैसा और चाहिए। ये प्रोडक्ट कैसे फ्री हो सकता है? फ्री होने का उसको सिस्टम बताइए। ये आपके द्वारा मुझे 2, 4, 10 लोगों का संपर्क मिल जाएगा। अगर उनके घर में प्रोडक्ट डाल पाऊँगा, तो आपके घर का प्रोडक्ट मैं फ्री करा पाऊँगा। जैसे चाय पे साबुन जो भी प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट फ्री कर सकते हैं आप। चाय नमाज भी फ्री ला सकते हैं आप, नमक भी खा सकते हैं आप, अगरबत्ती भी जला सकते हैं। ऐसे तमाम सारे प्रोडक्ट हैं जिसको प्रोडक्ट फ्री में कर सकते हैं आप। तो मुझे आपसे द्वारा ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। यदि प्रोडक्ट की गुणवत्ता आपको समझ में आई,
प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ आती है कि प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट में अच्छे, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में मैं चाहूंगा आपके जितने भी संपर्क में है 2 4 10 लोगों का अगर मुझे लिस्ट मिल जाएगी, उनका संपर्क मिल जाएगा, उनके घर में अगर प्रोडक्ट डाल पाया तो आपके घर का प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा, आपके घर का प्रोडक्ट फ्री करा दूंगा। फ्री शब्द सुनते ही ऐसा कोई व्यक्ति है जो फ्री में प्रोडक्ट नहीं खाना चाहता? इतना अच्छा क्वालिटी के प्रोडक्ट फ्री में नहीं खाना चाहता? हर बंदा चाहता। हर बंदा पहले बोलेगा सर फ्री वाला शब्द बताइए ना, फ्री कैसे मिलेगा? बस आपको फ्री के शब्द को उनके बताना है कि फ्री कैसे मिलता है, फ्री के सिस्टम के बारे में बताना है। यही है नैतिकता। किसी के जीवन में खुशियाँ देना, किसी के लाइफ में सफलता दिलाना, इससे बड़ी नैतिकता तो नहीं हो सकती। अगर आपके घर किसी के घर में खुशियाँ देते हैं, किसी व्यक्ति को सफल बना देते हैं, सफल है और असफल बनाना है और सफलता दिलानी है आपको। किसी को ये नहीं बोलना है कि आप असफल हो, सफल हैं आप, मैं चाहता हूँ और आपकी सफलता कदम चूमे, इसलिए मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद के लिए खड़ा हूँ। ऐसी भावनाएं, ऐसी विचारधारा के साथ में आप आएंगे तो सफलता आपको 100% मिलनी, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो ये बातें हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी भी कंपनी की बुराई नहीं करनी है, किसी व्यक्ति की तौहीनी नहीं करनी, उसकी तारीफ करनी है, उसके परिवार के साथ में एक अच्छे दृष्टिकोण से आपको आना है, कभी भी गलत दृष्टिकोण से उसके परिवार में कभी एंट्री मत मारिएगा, एक अच्छा दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। जो जिस रिलेशन में आता है उसी रिलेशन में आपको बात करनी, अच्छा व्यवहार, कहा गया है पहले इंसान का संस्कार होता है, फिर व्यवहार होता है, फिर विचार होता है और फिर उसी तरह से उसका व्यापार चलता है। व्यवहार अच्छा रहेगा तो व्यापार तो अपने आप चलने वाला है। कंपनियां बहुत सारी हैं, पर कौन सी कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, उसके व्यवहार और विचार के कारण। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारी कंपनियां हैं, पर किस कंपनियां क्या ग्रोथ कर रही है, उसका व्यवहार, उसमें जो टीम लीडर हैं उनका व्यवहार, उनके विचार की वजह से कंपनी ग्रोथ करती है। यदि आपका नेटवर्क, आपकी टीम ग्रोथ कर रही है, अब यही बात है डायरेक्शन में लागू होता है, आपकी टीम में लागू होता है, आपके व्यक्ति के अंदर लागू होता है। यदि आपका अच्छा व्यवहार, अच्छे विचार, अच्छा संस्कार रहेगा टीम के ऊपर, अपने ऊपर, अपने नेटवर्क ऊपर, तो भी आपका व्यापार 100% ग्रोथ होगा, 100% ग्रोथ होगा, कोई रोक नहीं सकता ग्रोथ को। प्यार की भाषा दुनिया समझती है, प्यार की भाषा दुनिया समझती है। आपको प्यार से बातें करनी है, कहा गया है एक प्यार से बातें कोई किया हुआ, एक अच्छे विचार के साथ बात किया हुआ, सामने वाले की थाली आपके सामने आ जाएगी। और आपने विचार गलत डाल दिया, सही तरीके से बात नहीं करेंगे, गलत विचार से बात करेंगे, तो आपके थाली हुई आपके सामने साई हुई आपके सामने से जा सकती है। प्यार में दम होता है, प्यार शब्दों की बोली से, कहा गया है आपके शब्दों में दम होना चाहिए, शब्द पावरफुल होना चाहिए। अगर आपके शब्द वजनदार रहेंगे तो निश्चित आपको सफलता आपकी कदम चूमेगी। शब्द वजनदार बोलिए, इसके सामने बोलिए शब्द वजनदार होगा तो बोलेगा वाह क्या बंदे में दम है, क्या बातों में इसके दम है। और बात का ये बिजनेस है, ये तो बातचीत का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग 100% बातचीत का बिजनेस है, और जिसकी जितनी अच्छी बात रही, व्यापार उतना बड़ा होने वाला। आप बात करते हैं तो बात करने से पहले उसको आप देखिए कि मैं जो बोल रहा हूं इस बात में कितना वजन है, कितना वजन है, वजनदार बात है कि हल्की बात है। अगर वजनदार बात करेंगे तो 100% आदमी बोलेगा वाह इस बात में बच्चे एकदम छोटा लड़का है लेकिन बात कितनी वजनदार करता है। ऐसे तमाम हमारे सारे यंग लीडर हैं, रिएक्शन में भरे पड़े हैं, तमाम सारे यंग लीडर हैं जो बातें करते हैं ना तो बड़े बड़े की बोलती बंद कर देता है, बड़े बड़े बोलती बंद हो जाता है, यही बोलते वाह क्या छोटा पटाखा, बड़ा धमाका। ऐसे तमाम सारे लीडर हैं जो बातें करते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। तो बात में दम होगा तो व्यापार अपने आप चलेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग बातचीत का बिजनेस है। तो ये बातचीत के बिजनेस में आप कैसे व्यापार को बड़ा कर सकते हैं,
इस बिजनेस को एक बिजनेस का रूप देना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग दो सेक्टर है, एक नेटवर्क मार्केटिंग, एक डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग की बात किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क मार्केटिंग की बात किया जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में चॉइस करें कि आप डीएक्शन ही क्यों करें। डीएक्शन ही क्यों करें? डीएक्शन क्यों करना है? तो डीएक्शन में अपने आप को तैयार करिए कि मुझे डीएक्शन क्यों करना है। तो डीएक्शन में सबसे पहली चीज है कि डीएक्शन के जितने प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सारे प्रोडक्ट एक क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। मार्केट के प्रोडक्ट से डीएक्शन के प्रोडक्ट में एक भी प्रोडक्ट ले लीजिएगा, सारे प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी गुणवत्ता से भरपूर है। आप इस्तेमाल करेंगे, आप बोलेंगे वाह क्या प्रोडक्ट है। एक साबुन चाय पेस्ट से लेकर के वो चाहे हमारा आरजीजीएल हो, स्पालना हो, नोनीजी हो, नमक हो, अगरबत्ती हो, डायनावास हो, ऐसे तमाम सारे इंटेंसिव केयर हो, है ना, आयुर्वेदा सीरीज हो, जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास हैं, बहुत सारे कॉफी बेवरेज में प्रोडक्ट हैं, चाय बेवरेज में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जितने प्रोडक्ट हैं सारे प्रोडक्ट हमारा नोनी जी है, सारे प्रोडक्ट बेमिसाल है, क्वालिटी में दम है। ये डीएक्शन कंपनी क्वालिटी की वजह से पहचानी जाती है, क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया पर राज कर रही है। डीएक्शन एकमात्र कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में जो पूरी दुनिया में है। ऐसा कोई देश नहीं जहां डीएक्शन नहीं है। बात समझिएगा, ये क्वालिटी की वजह से कि आपके अंदर क्वालिटी है तो दो क्वालिटी मिलेगी तो सोने पे सुहागा होगा। आपके अंदर क्वालिटी है, डीएक्शन के प्रोडक्ट में क्वालिटी है, इस दोनों क्वालिटी को मिक्स करना, मिला देना है। तो अपने घर की क्वालिटी को चेंज करना है और अपने साथ साथ में जो भी लोग क्वालिटी के लोग मिले उसके घर के क्वालिटी को बदल देना है। तो क्वालिटी अच्छी, कौन व्यक्ति ऐसा है जो घटिया क्वालिटी चाहता है? मेरा एक सवाल है किसी सवाल के लिए, सर आप अपने घटिया क्वालिटी प्रोडक्ट चाहते हैं, घर में अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट चाहते हैं, आप घटिया खाना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं? हर आदमी बोलेगा सर मुझे अच्छा खाना चाहिए। घटिया खाना किसको पसंद है भाई? किसी को पसंद नहीं आता। ये बात में दम होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का खाना पीना लगाना, यही तो है, खाना पीना लगाना। और अभी तो अगरबत्ती भी जलाना, क्या महक है अगरबत्ती की। एक जला देंगे महकता है पूरा, महकते लोग अगल बगल चले आते हैं, भाई कौन सी ऐसी अगरबत्ती जलाए जो महक है इतना। तो ये क्वालिटी, क्वालिटी की बातें करेंगे। क्वालिटी पूरी दुनिया को पसंद है, क्वालिटी आपको पसंद है, पूरी दुनिया को पसंद आती है। दूसरी चीज है क्वालिटी का व्यापार। क्वालिटी का व्यापार, बहुत सारे लोग रिएक्शन इसलिए करना है कि बहुत सारे लोग आढ़े टेढ़े, काले पीले नीले, बिना कपड़े के, कह सकते हैं कि ऐसे लोग भी इनके पास तन पे कपड़ा नहीं है, सर में बाल नहीं है, चेहरे पे चमक नहीं है, धुर्रियां पड़ी है, तमाम तरह से लोग आए, डीएक्शन में आए, डीएक्शन में एंट्री मारे, डीएक्शन को सिस्टम को समझे, काम करना शुरू किए। आज वेरी स्मार्ट दिखते हैं, आज तो हीरो नहीं सुपर हीरो नजर आते हैं, चेहरे पे चेहरा ही बदल गया। लोग बोले सर क्या खाते हो, जवान हो गए हो, क्या खाते हो, चेहरे पे झुर्रियां गायब हो गई, क्या खाते हो, चेहरे पे चमक है, कैसे आपके बाल काले काले निकल गए, कैसे आपके चेहरे सर में बाल आ गए, क्या कारण क्या है, क्या ऐसा यूज करते हो, क्या खाते पीते हो भाई, आप दिन प्रतिदिन जवान होते जा रहे हो। वाह, रिएक्शन इसलिए करना है भाई, रिएक्शन इसीलिए करना है। बाकी और जगह मैं नहीं बोल सकता, पर रिएक्शन में तो 100% है। आपके चेहरे पे लाइट आ जाता है, आपके शरीर में चेहरे पे, आपके व्यापार में क्वालिटी है। रिएक्शन इसलिए करना, व्यापार में क्वालिटी भी आएगी। अगर चेहरे पे क्वालिटी है, प्रोडक्ट में क्वालिटी है, तो व्यापार भी क्वालिटी का ही है। रिएक्शन क्वालिटी के लोग, क्वालिटी की पसंद, आपने सुना होगा क्वालिटी पसंद, क्वालिटी के लोग। तो रिएक्शन में तो बिना क्वालिटी के भी लोग आते हैं तो क्वालिटी अपने आप बन जाती है, प्रोडक्ट के दम से। प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है तो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी अपने आप आ जाती है। रिएक्शन इसलिए चॉइस करना है, रिएक्शन इसलिए चॉइस करना है कि रिएक्शन तो पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करो, एक बार पैसा आए, बार बार पैसा आए, 1000 बार पैसा जीवन के साथ भी आएगा और जीवन के बाद भी आएगा। रिएक्शन इसलिए करना है, रिएक्शन इसलिए करना है कि हम उनको लोगों को, कहा गया है दुनिया अंधकार की दुनिया में है, अंधेरे में गुम है दुनिया, भटक रही दुनिया, उनको सही रास्ता,
सही मार्ग दिखाना हमारा आपका कर्तव्य है। रिएक्शन के एक एक प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी के बारे में बताना हमारा आपका कर्तव्य है। उनका जो खर्चा है, सामने वाला जो खर्चा पैसा कर रहा है खाने पीने में, उसको बताना खर्चे को कैसे आमदनी में बदला जाए, खर्चे को कैसे आप अपनी इनकम में बदलें, खर्चे को कैसे अपनी गरीबी से अमीरी की दुनिया में लेके जाएं। उनको ये सही रास्ता दिखाना हमारा आपका कर्तव्य है, हमारा आपका कर्म है। सही मार्ग भटके को रास्ता दिखाने वाला चाहिए, तो हम आप दिखाने वाले बनेंगे, हम आप दिखाएंगे, भटकते हुए को सही मार्ग पे लेके जाएंगे। ये हमारा आपका कर्तव्य है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं भी एक चाय बेच रहा था, भटक रहा था इस समाज में, पूरी दुनिया में। सिद्दीकी साहब ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा साथ दिए, आज मैं कहां से कहां पहुंचा। मैं भी तो भटक रहा था। सही अगर आपके जीवन में सही मार्गदर्शक, सही गुरु, सही मेंटर मिल जाए तो आपके जीवन का उद्धार हो सकता है। और सही मार्गदर्शक आपको बनना है, सही पथ पे चलाने वाला आपको बनना है, जिससे आपके जीवन में आपका उद्धार हो जाए, मार्गदर्शन पे पहुंचेंगे। यही तो है नैतिकता। सही व्यापार का सही तौर तरीका। और डीएक्शन आरबीसी में आपने देखा होगा 6-11-6-3 जो हमारा जो कार्डिनल्स रूल है, आपने देखा होगा जो कार्डिनल्स रूल है डीएक्शन आरबीसी में बताया गया है 6-11 7-11-6-3 जो हमारा कार्डिनल्स रूल है, जो कोर बनाया गया है, यदि इसको आपने फॉलो कर लिया, इसमें बताया गया स्पष्ट कि हमारी नैतिकता क्या होनी चाहिए, हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या है, हमारा आपका कर्तव्य क्या है, हमको कौन सी दिशा में जाना है, कौन से कर्म करना है, क्या नहीं करना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन सा रूल को फॉलो करना है, स्पष्ट बताया गया है। 7-11-6-3 हमारा जो कार्डिनल आरबीसी का कार्डिनल रूल बनाया गया, इसको फॉलो करिए। न जाने कितनी बार हमारे तमाम सारे ग्रेट लीडर ने उसके बारे में बताया हुआ है। मैंने कई बार इसको पीडीएफ में देखा है, बहुत सारे लोगों ने आरबीसी चैनल पे जाकर के 7-11-6-3 का जो हमारा रूल्स है उसको आप फॉलो करिए, पूरी तरह फॉलो करिए। वहां पे नैतिकता को स्पष्ट बताया गया है, सिखाया गया है। आप उसको उसी रास्ते पे चलिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी, कोई रोक नहीं सकता। जीवन में एक सही गुरु बनाना बहुत जरूरी है। सही गुरु आपको सही मार्ग भटकने से आपको बचाएगा, भटकाव से आपको बचाएगा, सही रास्ते पे लेके जाएगा, आपको जीवन में सफल बनाने में आपको मदद करेगा। और आपका कर्तव्य है कि आपको किसी के जीवन में किसी को सफल बना देते हैं, इससे महान काम इस दुनिया में कोई नहीं है। कि किसी को लाइफ को, उनके जीवन में खुशियां दे दें, उनके लाइफ को हैप्पीनेस दे दें, उनके एक जीवन में सफलता का मार्ग दिखा दें, सफलता तक लेके जाएं, यही है सही उद्देश्य, यही हमारा आपका नैतिकता है। तो मार्केटिंग सेक्टर की बात किया जाए, मार्केटिंग प्लान की बात किया जाए, तो प्रोडक्ट के साथ साथ में डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान भी एक अजूबा है। अजूबा है, कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है तो डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान है। प्रोडक्ट तो है ही है, गैंडरमा तो ही है, स्पालना तो ही है, नोनी तो ही है, तमाम सारे प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट अजूबे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अजूबा हमारा डीएक्शन का है, वो है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान इतना सिंपल सिटी प्लान है कि कोई भी आदमी चाहे पढ़ा लिखा है चाहे नहीं पढ़ा लिखा है, वो भी डीएक्शन मार्केटिंग प्लान में सफल हो सकता है और सफल होकर दिखा रहे हैं लोग। ऐसे लोग जो कभी स्कूल नहीं गए हैं वो भी डीएक्शन में मिलीनियर हैं। आरबीसी सिस्टम को फॉलो करके वो 100% मिलीनियर बन गए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख में कमा रहे हैं। 10 लाख कमाने वाले लोग हैं जो कक्षा 5 पढ़े हैं, कोई 6 पढ़ा है, कोई 10 पढ़ा है, कोई इंटर फेल है। ऐसे लोग डीएक्शन आरबीसी सिस्टम को फॉलो करके सही तौर तरीके से काम करके सही मार्गदर्शन में काम करके आज डीएक्शन में लाखों लाख में खेलना शुरू कर देते हैं। एक एक साल में 1-1 लाख खेलना शुरू कर दिया। ऐसे मैं तमाम सारे लीडरों को, मैं तमाम सारे मेंटर को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी टीम में मात्र 1 साल के अंदर, 1.5 साल 2 साल के अंदर महीने को 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, 1 लाख 2 लाख कमाना सिखा रहे हैं। अगर वो सीख सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं। अगर वो कमा सकते हैं तो आप भी कमा सकते हैं। पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है,
नहीं पढ़े लिखे और अच्छी बात है, क्या बात है। और अच्छी बात कैसे है, वो सीधा मार्ग पे चलते हैं, वो उस तरह काम करते हैं जैसे किसी हॉर्स के, किसी घोड़े के सामने ऐसा लगा दिया जाता है, तो सीधा देखता, ना दाएं देखता ना बाएं देखता है, ना ऊपर देखता ना नीचे देखता, सीधा देखता है। और सीधा देखने वाला व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है। सीधा का मतलब एक ही होता है। अभी हमारा मलेशिया का टूर चल रहा है, बहुत लोग सिर्फ मलेशिया दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। कितनी मेहनत करना पड़ा, मेहनत कर रहे हैं लोग, सौ ज्वाइनिंग डाल रहे हैं महीने के अंदर, एक महीने में सौ ज्वाइनिंग, हजार पीपी के साथ में, प्रोडक्ट के साथ में, पीवी के साथ में, बहुत तेजी से ज्वाइनिंग आ रही है। वो सफलता उनको कदम चूमेगी, एक ही रास्ता दिख रहा है उनको और कुछ नहीं दिखता। भटकाने के लिए हजारों मार्ग मिलेंगे, सही रास्ते पे लेके जाने के लिए शायद आपको हजारों में एक गुरु मिलेगा, एक मेंटर मिलेगा। फिर आप सोचिए, तो सही मेंटर मिल गया तो आपका जीवन की नैया पार, आपका जीवन उद्धार। सही मेंटर की तलाश करके सही रास्ते पे चलिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप कहाँ से हैं, कितना पढ़े हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, आप गृहस्थी में लगे हुए हैं, किसानी करते हैं, अपना जो भी कारोबार कर रहे हैं, आप खाना बनाने वाले हैं, लेडीज है, पुरुष है, जेंट्स है, बच्चे हैं, कोई भी हो, कोई भी हो, स्टूडेंट हो, कोई जॉब करने वाला हो, कोई व्यापार करने वाला हो, कोई बेरोजगार है, कोई पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा है। डीएक्शन में एक सिस्टम है जिसका नाम है डीएक्शन आरबीसी सिस्टम। उस सिस्टम में 7-11-6-3 इस कोर को आप, इस कार्डिनल्स रूल को आप फॉलो करके उस सिस्टम पे चल करके 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आप डीएक्शन आरबीसी के मिलियनेयर बन सकते हैं। मिलियनेयर की पिन ले सकते हैं आप डीएक्शन के लखपति बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं तो करोड़पति भी बन सकते हैं आप। बताइए, दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, इससे बड़ी नैतिकता जीवन में क्या मिल सकता है, जरा बताइए। इससे बड़ा उद्देश्य क्या हो सकता है लाइफ में। अगर एक व्यक्ति को भी आपने जीवन में सफल कर दिया, ये मानव से महान कहलाएंगे आप। आज हमारे दाता और डॉक्टर एलमी को मानव से महान क्यों कहते हैं, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रत्न बासवाल को मानव से महान क्यों कहते हैं, डॉक्टर एस संजन को मानव से महान क्यों, कितने बड़े डॉक्टर को मानव से महान क्यों कहा जाता है। आज सारे चीजों को एक साइड में करके, इग्नोर करके, फुल टाइम अपने कह सकते हैं कि पूरा अपने आप को समर्पण करने वाले हमारे डॉक्टर ईपेन कोशी, जो डबल अफेयर से लंदन से हैं, आज उनको मानव से महान क्यों कहा जाता है, क्योंकि आज पूरी तरह से डीएक्शन आरबीसी में अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर दिए हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि हम किसी के जीवन में, उनके जीवन में खुशियां दे पाए, उनके जीवन को सफलता की ऊंचाई पे दे पाए। इससे बड़ा धरती पे कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए उनको मानव से महान कहा जाता है। आप भी मानव से महान की तरफ जा सकते हैं, आपका भी नेम और फेम बन सकता है, आप भी उस सही उद्देश्य पे काम कर सकते हैं। और इसी से बड़ा उद्देश्य तो कुछ नहीं धरती पे। समाज में, समाज को एक नई दिशा देना, समाज को एक सही रास्ते लेके जाना, समाज में बीमारी और बेरोजगारी, ये दोनों को दूर कर देना, किसी के घर में खुशियां लेके जाना, इससे बड़ा समाज का कोई कल्याण है, कोई सेवा तो नहीं है। मुझे गर्व होता है मैं ऐसी कंपनी में हूं, आपको गर्व होना चाहिए ऐसी कंपनी में है जो पूरी दुनिया में त्राई त्राई मचा हुआ है, जहां पे महाभारत मचा हुआ है, वहां पे हमारी कंपनी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। चाहे भूकंप आए, चाहे महाभारत युद्ध हो जाए, वहां पे भी डीएक्शन कंपनी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, उनको प्रोडक्ट डोनेट किया है। जहां पूरी दुनिया के लोग कुपोषण के शिकार हैं, वहां पे इंसान के द्वारा हमारे डॉक्टर लिम, जहां पे हमारे लोगों को कुपोषण से बचाने के लिए इंसान के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जो है कह सकते हैं कि इस पावना को प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पावना को डोनेट किया जा रहा है, वहां पे कुपोषण से बचाने का काम किया जा रहा है। डीएक्शन एक दुनिया की ऐसी कंपनी है जहां पूरी दुनिया को कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में कुपोषण को खत्म करने के लिए इसका उद्देश्य एक है कि पूरी दुनिया से हम कुपोषण को खत्म करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, बीमारी को खत्म करेंगे। ये हमारा आपका उद्देश्य भी होना चाहिए। डीएक्शन का उद्देश्य है, डॉक्टर लिम का उद्देश्य है, प्रोफेसर का उद्देश्य बन चुका है, हमारा आपका उद्देश्य यही होना चाहिए। यही है मानवता, यही हमारा आपका नैतिकता है, यही रूल्स का फॉलो करना है, इसी नियम पे चलना है सबको। यही हमारा आपका, जिस दिन नियम कानून क्या कायदा बन जाएगा, सफलता हमें मिलेगी और सफलता हमारे समाज को मिलेगी, हमारे जो जानने पहचानने वाले हैं लोग उनको मिलेगी। सही रूल्स पे फॉलो करना है, यही है नैतिकता। दूसरी चीजें है कि हम को कभी भी समाज में गलती से भी किसी प्रकार का कोई झूठ नहीं बोलना है, गलत वादे नहीं करना है,
गलत विचारधारा नहीं ले जाना है, किसी को भी किसी प्रकार के 1% भी धोखे वाली बातें नहीं करना है, और ना ही उनको प्रोडक्ट की बात, जितना आप जानते हो, जो प्रोडक्ट के बारे में जानते हो उतनी ही बातें करना है। प्रोडक्ट का भी गलत तरीके से डेमो नहीं करना है, गलत तरीके से उनको प्रोडक्ट को नहीं ले जाना है, सही मार्ग बताना है। गलती से अगर एक गलती की हुई जाती है, एक गलती को छुपाने के लिए हजारों तरह से झूठ बोला जाता है, तो गलती गलती से भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिएक्शन 100% सच्चाई का बिजनेस है, सत्य मार्ग का बिजनेस है, और सच्चाई पे जो चलता है वही टिकता है, वही सफल होता है। जो सच्चाई पे नहीं चलता वो फेल हो जाता है, वो कुछ दिन बाद गायब हो जाता है। डिएक्शन 100% सच्चाई का बिजनेस है, सत्य की बात करें। और सबसे बड़ी चीजें हैं कि हजारों रास्ते आपको, हजारों तरह के तमाम सारे ऐसे लीडर हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आज 9 बजे सेशन हमारे डॉक्टर लिम के द्वारा, प्रोफेसर सर के द्वारा एक 9 बजे सेशन होने वाला है, डिएक्शन आरबीसी 53 एक ऐसा चैनल है जो जहां पे डेली चल रहा था, काफी दिनों से लॉकडाउन के बाद से कंटिन्यू चला। वो आज वहां पे तमाम सारे ऐसे लीडर हैं जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत जल्द वहां पे क्राउन डायमंड, क्राउन मास्टर निकलने वाले हैं। उस चैनल का आज वहां प्रोग्राम होने वाला है 9 बजे ठीक, आप ज्वाइन करिएगा। हालांकि जूम पे तो है, लेकिन हो सकता है यूट्यूब पे भी नजर आपको आए। उस वहां पे आप अपने टीम को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिएगा। प्रोफेसर साहब भी वहां पे मिलेंगे आपको, हमारे कंपनी के सीएमडी भी, आईएमडी भी मिलेंगे आपको, रफीक सर मिलेंगे, ऐसे तमाम टॉप लीडर मिलेंगे आपको। यंगेस्ट क्राउन इन्वेस्टर मिलेंगे आपको वहां पे, तमाम सारे क्राउन इन्वेस्टर, क्राउन डायमंड वहां पे मिलेंगे आपको। ठीक 9 बजे, आज ही रात को 9 बजे, भूलना ना देखें, कभी भूले ना। अपनी पूरी टीम को लेके जाएं, उस मैसेज को करें और अपनी टीम को मैसेज फॉरवर्ड करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे जुड़ने के लिए बात करिएगा, क्योंकि आज वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जीवन में सफलता चाहते हैं तो सीखना बहुत जरूरी है, और सीखने के लिए हजारों रास्ते हैं। डेली शाम को 7 बजे आरबीसी चैनल करके सीख सकते हैं। एक नए लीडर साथ में, नए योद्धा यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जीरो से हीरो बने हैं, यहाँ पे आकर सिखा रहे हैं आपको। सीखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहा गया है आप क्या पढ़े हैं, कहाँ से हैं, कितना जानते हैं, नहीं जानते, कोई मतलब नहीं है। आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के हजारों मार्ग। क्यों? क्योंकि कहा जाता है बिना सीखे आदमी साइकिल नहीं चला सकता है, और सीख लिया तो मिलीनियर बन सकता है, सीख लिया तो डायमंड और क्राउन मेस्टर बन सकता है, और सीख लिया तो हवाई जहाज भी उड़ा सकता है। सीखना बहुत जरूरी है। जीतना चाहते हो तो सीखना बहुत जरूरी है। जीवन का आधार ही होना चाहिए सीखना, सीखना, सीखना। जो सीखा वो पास है, जो नहीं सीखा वो फेल है। आज भी मैं सीख ही रहा हूं, तमाम सारे लीडर से कुछ कुछ सीखता रहता हूं। सीखने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। आप सीखो, सीखना बहुत जरूरी है। और एक ही चीज मैं बोलूंगा आप सबको कि सफलता आपकी कदम चूमेगी, बशर्ते उस काम को करने की जिद पाल लीजिए। काम करने की जिद पालिए। आप 2, 4, 10, 20 नहीं, आप सैकड़ों लोगों के जीवन को बदलने की जिद पालिए, उनके घर में खुशियां देने की जिद पालिए, उनको सफलता तक लेके जाने की जिद पालिए। किसी को सफल बनाएंगे, आप अपने आप सफल हो जाएंगे। किसी के घर में खुशियां देंगे, आपके घर में अपने आप खुशियां चली जाएंगी। किसी के घर को स्वस्थ करेंगे, आपका परिवार अपने आप स्वस्थ होते चला जाएगा। किसी को मलेशिया लेके जाने का काम करेंगे, आप मलेशिया अपने आप चले जाएंगे। यही तो है हमारा उद्देश्य, यही तो मानव की नैतिकता है, यही हमारा आपका धर्म है, कर्म है, यही सबसे बड़ा चीज है। अपना कर्म निभाओ, यह है गीता का ज्ञान। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, फल तो अपने आप मिलेगा। कर्म करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, 100% मिलेगा। सफलता को कदम चूमेगी, मैं यही चाहूंगा। और अभी तो कर्म के लिए मैंने कमर कस लिया है कि इस साल 2022 में सैकड़ों परिवार को, सैकड़ों व्यक्ति को ऐसे चुनाव कर रहा हूं जो 100 व्यक्ति को कम से कम इस बार मलेशिया लेके जाऊं। 100 व्यक्ति का चुनाव कर चुका हूं, नाम टिक कर लिया हूं, जिनको मुझे मलेशिया लेके जाना है। जो मेरे मार्ग पे चलेंगे, रास्ते पे चलेंगे, मेरे उद्देश्य को मानेंगे, उनको 100% मलेशिया लेके जाऊंगा। उनके जीवन में खुशियां आए, सफलता मिले, मेरा उद्देश्य यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सब अपना कीमती समय दिए। इसी तरह से आज भी इस चैनल पे आते रहें और नई-नई चीज़ सीखते रहें। और हमारा टेलर ग्रुप भी चलता है सुबह से मॉर्निंग का, वहाँ भी आके कुछ ना कुछ सीख सकते हैं आप, जो अशोक जी चलाते हैं। तो बहुत सारे लीडर को बहुत-बहुत धन्यवाद और इस मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज करिएगा और 9 बजे भी मीटिंग में ज़्यादा लोग लेके आइएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। गो मलेशिया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार तरीके से आपने आज एक-एक बातों को एनालाइज़ किया, एक-एक बातों को एक्सप्लेन किया कि क्या है एथिक्स और क्या है मोरालिटी, क्या है नैतिकता, कैसे हम नैतिकता का पालन करके हम लोगों की ज़िंदगी में बड़े-बड़े बदलाव कर सकते हैं और ये हम लोगों की ज़िंदगी में तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले अपनी ज़िंदगी में बदलाव करके आपने ये साबित किया है और निश्चित तौर पे उन नैतिक मूल्यों का को अपना करके ही आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया है और उन्हीं बातों को आपने एक-एक पॉइंट वाइज़ जो है रखा कि कैसे हम उन नैतिक मूल्यों का फ़ॉलो करके अपनी टीम में, अपने लोगों के बीच में उसे रख करके, उसे ध्यान में रखते हुए हम लोगों की ज़िंदगी में बदलाव कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम फ़िल्मी डायरेक्शन में क्यों आए हैं और डायरेक्शन में आने आपका आपका उद्देश्य क्या है, मूल मंत्र क्या है और वो आपने बताया जैसा कि निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर आप ऐसा करते हैं, यही सबसे बड़ा नैतिक मूल्य है, सबसे अच्छा है कि निस्वार्थ भाव से आपको इतनी अच्छी चीज़ मिली है, जिससे दुनिया में लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, तो निस्वार्थ भाव से लोगों की ज़िंदगी बदलने में और बदलवाने में मदद करें, ये सबसे बड़ी नैतिकता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि लोग किसी कंपनी को, किसी लीडर को, किसी प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज़ करके अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है दोस्त। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने इस बात को भी आगाह किया। ये भी एक नैतिकता है कि हम दूसरों की बुराई करके अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकते, है ना? तो एक-एक बात को जो भी बातें हैं, एक-एक बातों की सही जानकारी दे कर के लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है हम अपने लोगों को अलग तरीके से बात करते हैं, दूसरे लोगों को अलग बात करते हैं, दूसरी टीम के लोग बात करते हैं। ये एक फैमिली बिज़नेस है, हम कहते तो हैं कि फैमिली बिज़नेस है, वन वर्ल्ड वन मार्केट का कांसेप्ट है। लेकिन हम इस तरह का भेदभाव क्यों? तो अगर हम इस तरह का भेदभाव रखते हैं तो वो नैतिकता नहीं है, हमारी नैतिकता बिल्कुल भी नहीं बोलती कि आप अपनी टीम से अलग तरीके से बात करिए और दूसरी से अलग तरीके से नहीं। बिल्कुल, हमारा ये फैमिली है, हमारा डीएक्सन परिवार है, हम परिवार के एक-एक सदस्य से एक समान व्यवहार करेंगे, बिल्कुल भी कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, ये सबसे बड़ी नैतिकता है। और हमें जो भी बातें करनी है, बिल्कुल दमदारी के साथ करनी है क्योंकि आपकी कंपनी दमदार है, आपका एक-एक प्रोडक्ट दमदार है, आपका सिस्टम दमदार है, आपका प्लान दमदार है, सब कुछ दमदार है। लेकिन सामने वाले को कैसे पता चलेगा, लोगों को कैसे पता चलेगा? आपकी बातों से। तो आपकी बातों में दम होना चाहिए क्योंकि आप एक ज़बरदस्त कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपकी बातों में दम होगा, तभी लोग आपकी बातों को मानेंगे और तभी लोग आपके साथ और सबसे बड़ी बात जो मूल मंत्र है वो है 7-11-6-3 जैसा कि आपने बताया 7-11-6-3 के अंतर्गत हमारे ग्रेट गुरु, विश्व गुरु प्रोफ़ेसर साहब ने एक-एक चीज़ों को बिल्कुल एनालाइज़ किया है, पॉइंट वाइज़ एनालाइज़ किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, तो उसे दोबारा देखिए और एक बार नहीं कम से कम 10 बार देखिए। एक बार में कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कम से कम उसे 10 बार देखिए और एक-एक शब्दों को बिल्कुल आत्मसात कर लीजिए, एक-एक पॉइंट्स को आत्मसात कर लीजिए। आपके अंदर नैतिकता फूट-फूट करके भर जाएगी, फूट-फूट करके भर जाएगी। और एक बात जो बहुत ही स्ट्रांगली प्रमोट किया आपने कि नो लेफ्ट, नो राइट, नो अप, नो डाउन। जैसे घोड़े को कनपटी लगा दी जाती है ना, वो सीधा सिर्फ़ और सिर्फ़ सीधा देखता है। इसी तरह से जब आपको पता है कि आपकी कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, आपके सीईओ स्ट्रॉन्ग है, ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, तो व्हाई लेफ्ट, व्हाई राइट? कुछ भी नहीं, नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली स्ट्रेट। सीधा देखना है, सीधा देखना है, सीधा देखना है, तभी आप मिलेनियर एक ऐसा सिस्टम जो आपको मिलेनियर बना सकता है, आपको मल्टी मिलियनियर बना सकता है, आपको देश-विदेश घुमा सकता है, आपकी सारे सपने पूरा करा सकता है, तो फिर क्यों लेफ्ट और क्यों राइट? तो ये सारी चीज़ें एक-एक पॉइंट वाइज़ आपने बहुत शानदार तरीके से रखा सर। और एक और बात जो आप हमेशा प्रमोट करते हैं और आज भी आपने प्रमोट किया कि प्रॉब्लम को फ़ोकस नहीं करो दोस्त। प्रॉब्लम जिंदा इंसान को ही आती है। अगर आप जिंदा हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही, लेकिन उस प्रॉब्लम को फ़ोकस करोगे तो आपका गोल दिखना बंद हो जाएगा और गोल को फ़ोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। तो आप यहाँ गोल आप देखने में क्यों आए हैं? निश्चित तौर पे कोई न कोई गोल लेकर के आए हैं। उस गोल को फ़ोकस करो, उस गोल को पूरा करने में प्रॉब्लम तो आएगी लेकिन प्रॉब्लम को कभी फ़ोकस ना करो, सिर्फ़ और सिर्फ़ गोल को फ़ोकस करो
और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अंतिम बात मैं कहना चाहूँगी कि जब इतना बड़ा विज़न, इतना बड़ा मिशन, पूरी दुनिया को बदलने की सोच लेकर के आए हैं, तो क्या ये ऐसे ही हो जाएगा? तकलीफ़ें तो होंगी दोस्त, तकलीफ़ें तो होंगी। तो सर का एक बहुत ही ज़बरदस्त कोटेशन है कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, ना संघर्ष ना तकलीफ़ें तो क्या ख़ास मज़ा है जीने में, तूफ़ान भी थम जाता है जब लक्ष्य हो अपने सीने में, तूफ़ान भी थम जाता है जब लक्ष्य हो अपने सीने में। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज की एक-एक बातों को एनालाइज़ किया, एक-एक बातों को रखा। अगर हम इन बातों को फ़ॉलो करेंगे निश्चित तौर पे एक-एक व्यक्ति की ज़िंदगी में बदलाव आएगा और हमको तो बताओ पूरी दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति एक आ जाएगी। तो इन्हीं बातों के साथ आपको नमन करते हुए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए मैं सभी पार्टिसिपेंट से चाहूँगा कि एक जोरदार ताली बजा करके हमारे आरडी सर को विदा करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, डू योर बेस्ट, डी एक्शन विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। थैंक यू।